Hello student, today we'll study the poem, the ball poem, which is class 10th poem, and this poem is composed by John Berryman. And what is given in this poem, let's listen. The poem starts with the questions which he asked himself. ये जो पोएम है वो पोएट के क्वेश्चन से स्टार्ट होती है जो कि वो उससे खुद से पूछता है. He talks about a boy who has lost his ball and asks what he will do after losing it. वह बात करता है कि वो बच्चा जिसने भी अभी अपनी बॉल खो दी है वो अब क्या करेगा, अब उस बॉल को खोने के बाद वो क्या करेगा. The boy was very happy and cheerful when the boy was with him. जब बच्चे के पास बॉल थी तो बच्चा बहुत ही खुश था. एंड द पोएट फर्दर सेज दैट द बॉय मस्ट हैव लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग विद इट. और यहाँ पे पोएट जो है वो बताता है, मतलब कि अपना गेस लगाता है कि ज़रूर ही वो बच्चे ने बॉल तब खो दी होगी जब उससे वो खेल रहा था, उसको ऊपर नीचे फेंक रहा था. इन द सेम मोमेंट द बॉल मस्ट हैव स्लिप डाउन फ्रॉम हिज हैंड. और तभी जो बॉल है उसके हाथ से निकल जाती है वो स्ट्रीट में पहुंच जाती है और वहाँ से वो रोल डाउन होते हुए वो जाकर वो नियर जो रिवर है वहाँ पर पहुँच जाती है. Now the poet is saying here, the poet says that there is no use in saying that the boy will get another ball. अगर वो इस बच्चे से ये कहता है कि वो बच्चे को दूसरी बॉल मिल जाएगी तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये ऑल इन वैन रहेगा, ये व्यर्थ ही रहेगा. बिकॉज द बॉय इज़ वेरी सैड एंड ही इज़ इन डीप सॉरो. क्योंकि बच्चा अपनी बॉल को खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी है और वो जो है एक जगह पे बिल्कुल खड़ा है, एक पूरी तरह से फिक्स खड़ा है और कप रहा है और देख रहा है किसी चीज़ को, अपनी बॉल को वो कंटिन्यूसली देख रहा है. And the boy was feeling that all his young days and the childhood memory are gone down to in the harbor with the ball. और वो सोचता है कि बच्चा जो है वो सोच रहा है कि उसकी सारी मेमोरीज, सारे यंग डेज की जितनी भी मेमोरीज थी उस बॉल के संग वो पानी में चले गए. द बॉय कैन नॉट बी टोल्ड टू बाय अनदर बॉल. बॉल को हम लोग जो बॉय है उससे हम ये नहीं कह सकते कि हम दूसरी बॉल लाकर दे देंगे, क्योंकि ये जो बॉल थी जो उसका अगर हम उसको लाकर भी दे देते हैं वो बॉल तो उसके लिए उतनी वर्थ नहीं रखेगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगी. बिकॉज द न्यू बॉल कैन नॉट ब्रिंग द चाइल्डहुड मेमोरी एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय. क्योंकि जो वो नई बॉल होगी वो उसको चाइल्डहुड की मेमोरीज जो उसके उस बॉल के साथ थी उसको वापस नहीं ला सकती है. एंड नाउ पोएट इज सेइंग हियर that for the first time the boy has felt a sense of responsibility. कि पहली बार जो बच्चा है जब वो बॉल को खो देता है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील होती है कि उसे अपनी बॉल की, अपनी चीज़ों की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, जिससे वो फ्यूचर में कहीं भी ना जाएं या खोए नहीं. Now the ball symbolizes the happy moment and the innocent days of childhood. इस पोएम में जो है यहाँ पर बॉल को जो है सिम्बलाइज किया गया है, सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है. उसके इनोसेंट डेज जो अर्ली चाइल्डहुड के डेज थे उससे सिम्बलाइज किया गया है. एंड द बॉल लॉस इज कम्पेयर्ड विद द मैन्स इनोसेंट नेचर. और बॉल का खोना जो है मैन के जो इनोसेंट नेचर है उसके खोने से उसे कंपेयर किया गया है. जैसे मनुष्य जो है जैसे बढ़ता है तो वो अपना जो इनोसेंट नेचर, जो बचपन में उसका इनोसेंस बिहेवियर होता है, नेचर होता है, वो खो जाता है बड़े होने पर, वो इनोसेंस उसकी खो जाती है. वैसे ही उसने इस बॉल को भी बताया है कि बॉल जो है उसकी वो खो गई उससे. नाउ वंस इट्स वी लॉस और इनोसेंस, जब हम एक बार अपनी इनोसेंस खो जाते हैं तो हम कभी उसे वापस नहीं मिल सकती हमको. और इसीलिए उन्होंने बॉल को कहा है कि अब ये जो बॉल है वो वापस नहीं आ सकती है. नाउ द पोएट इज सेइंग हियर दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग. कि हमारा जो वर्ल्ड है क्या है, वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक थिंग से भरा हुआ है. एंड लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते हैं. जैसे बॉल को खोल रहे हैं ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूड, कोई लव्ड वंस कभी खो जाता है, कभी कोई बहुत ही प्यार हम लोग की अच्छी वस्तुएं जो चीज़ें होती हैं वो भी खो जाती हैं. ऐसे ही जिस तरह से बॉल खो गई है. नाउ दे गेट अटैच टू द मटेरियलिस्टिक थिंग. कि जो मनुष्य, जो ह्यूमन बींग है क्या है, वो अटैच है इन सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स का. बट दीज थिंग विल नॉट बी स्टे फॉर एवर. लेकिन ये जो चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग है, जो हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी लव्ड वंस हैं, जितनी भी लव्ड वंस चीज़ें हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी.
द बॉय हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम, और अब उस बच्चे को उन चीज़ों के बगैर भी जीना सीखना होगा. द पोइट फर्दर सेज दैट द नो वन कैन बाय थिंग दैट. अब यहाँ पे पोइट हमारा बताता है कि जो कोई भी जो इंसान है, कोई भी पर्सन जो है, वो सारी चीज़ों को वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि मनी क्या है कि एक्सटर्नल थिंग है. एवरीथिंग कैन नॉट बी बॉट विथ मनी. हर चीज़ आपकी मनी से खरीदी नहीं जा सकती है. बच्चे को बॉल ला के दी जा सकती है, लेकिन उससे जुड़ी हुई मेमोरीज़ को हम वापस नहीं ला सकते हैं. जो उसका अटैचमेंट उस बॉल के साथ है, वो हम उसको वापस लाकर नहीं दे सकते हैं. द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग द बॉल. और अब जो ये बच्चा है, वो अपनी इस बॉल के खोने से सीख रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द सॉरो. और वो सीख रहा है कि कैसे उस सॉरो से, उस दुख से वापस निकलेगा. ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल ट्रूथ ऑफ द लाइफ. और अब जो है इस चीज़ से वो हमारे लाइफ का जो रियल ट्रूथ है, वो भी सीखने की कोशिश कर रहा है कि जो मिसरीज़ हैं वो लाइफ में हमको एक्सेप्ट करनी ही होगी, और हमें वापस से खड़ा होना होगा, क्योंकि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ हमसे होता रहेगा, हमसे दूर होता रहेगा, और हमें उन चीज़ों को बियर अप करना सीखना होगा. अर्ली और लेटर एवरीवन्स लर्न द हार्ड्स ट्रूथ ऑफ दैट सफरिंग इज़ इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ. चाहे जल्दी और चाहे बाद में, हर कोई ये जो दुख है, ये जो चीज़ है, ये सीखता है कि जो सफरिंग है, जो हमें दुख का सहन करना है, जो चीज़ है, वो हमारे लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है, जिसको हम हटा नहीं सकते हैं. एंड दैट वी नीड टू फॉरगेट द पेन. और हमें क्या करना है, हमें अपने दुख को भूलना पड़ेगा. एंड मूव अहेड. देयरफॉर वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट इट गो. जिस तरह से हम जो है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमको सीखना पड़ेगा, हमें सीखना चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना. वी नो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, व्हाट दिस पोएम इज टॉकिंग अबाउट. एंड इन दिस पोएम द पोएट वांट टू मेक द person to be understood where the suffering is a part of our life.